हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की जो वीडियो है वो है नवरात्रि पर बेस्ड। तो नवरात्रि जो है जैसे कि आप जानते ही हैं 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही पितृपक्ष की समाप्ति होगी नवरात्रि जो है 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्र में जो भक्तजन हैं व्रत करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो साथ ही ये भी बहुत विशेष है कि किस तरह से जो माँ के 9 रूप होते हैं तो उन्हें आप हर दिन क्या भोग लगाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो हमारी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि इस दिन जो माँ के 9 रूप हैं, 9 दिनों में हम क्या क्या भोग जो है वो माँ को लगा सकते हैं। तो 9 दिनों में जो प्रथम दिन है वो है माँ शैलपुत्री का, और इस दिन व्रत रखने से माँ भक्तों को मुक्त करती हैं। इस दिन आप माता के जो सफ़ेद पुष्प है वो अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान दे सकते हैं, साथ ही किसी भी सफ़ेद चीज़ का भोग जो है वो आप लगा सकते हैं। तो गाय के घी से बनी हुई कोई भी सफ़ेद चीज़ का भोग जो है वो आ सकते हैं। तो जैसे कि सफ़ेद बर्फ़ी हो गई तो आप इसका भी भोग माता के लगा सकते हैं। तो दूसरा दिन जो होता है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का, और कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से माता जो है भक्तों को दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। और आप आज के दिन माता को चीनी का भोग लगा सकते हैं, मखाने का भोग लगा सकते हैं, या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। और ब्राह्मण को भी आप चीनी का दान जो है वह अवश्य दें। आप ब्राह्मण के चीनी का दान दे सकते हैं, या फिर मिश्री का भोग जो है वो भी आप माता को लगा सकते हैं। तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा दिन जो है वो होता है घंटा का, और इस दिन जो है आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ उसका भोग आप माता के लगा सकते हैं। जैसे मखाने की खीर हो गई, नॉर्मल खीर जो हम बनाते हैं घर पर उसका भोग भी आप, चावलों की खीर का वो भी आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से माँ भक्तों को जो है सुख देती हैं और हर दुख का नाश करती हैं। अगला दिन होता है माँ कुष्मांडा का। तो कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से माँ भक्तों को तेज बुद्धि प्रदान करती हैं, और इस दिन आप इलायची या कुम्हड़े का जो भोग है वो अवश्य लगाएं। साथ ही दोस्तों इस दिन घर पर आप सभी को तिलक भी अवश्य लगाएं। जो अगला दिन होता है वो है माँ स्कंद माता का, और इन्हें जो है वो पीला रंग अति प्रिय है। तो इनके आप पीले पुष्प जो है वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे हमारा छोटा सा कान्हा है जो बहुत मस्ती कर रहा है, तो वो यहाँ पर घूम रहा है। तो हम बात कर रहे थे माँ स्कंद माता की। तो इस दिन जो है आप पीले पुष्प जो है वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप कोई भी पीली चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि केले का भोग है आप वो लगा सकते हैं, पीले चावल जो हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं, केसर के जो पेड़े आते हैं आप उनका भी भोग माता के लगा सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से स्वास्थ्य शरीर की प्राप्ति होती है। अगला दिन होता है माँ कात्यायनी का, और इस दिन से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सारे संकटों का निवारण करती हैं, और इस दिन आप शहद, गुड़, चना 3 चीज़ हैं तो इनका भोग जो है वो आप माँ के लगा सकते हैं। अगला दिन होता है माँ कालरात्रि का। इन्हें जो है वह लाल रंग अति प्रिय है, का दान करने से माँ प्रसन्न होती हैं। आप ब्राह्मण को गुड़ का दान जो है वो कर सकते हैं, माता को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और इनके लाल रंग जो है वह अति प्रिय है, तो आप लाल कलर के पुष्प जो है वो माँ के अर्पित कर सकते हैं। अगला दिन होता है महागौरी का, और इस दिन आप नारियल जो है वह ज़रूर से चढ़ाएं, नारियल का भोग लगाएं। साथ ही आप हलवा, पूड़ी और जो काले चने हैं ये 3 चीज़ों का भोग जो है वह माता को अवश्य लगाएं। और आप चाहें तो इस दिन कन्या भोजन भी करा सकते हैं। और माँ को लाल रंग अति प्रिय है, तो आप इन्हें लाल कलर के जो पुष्प हैं वह ज़रूर से अर्पित करें। अगला दिन जो होता है वह है माँ सिद्धिदात्री का, और इनका व्रत करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस दिन आप माँ के नारियल का भोग जो है वह अवश्य से लगाएं। साथ ही हलवा, पूड़ी और जो काले चने हैं उसका भोग माँ को लगाया जाता है। आज के दिन भी कई जो भक्तजन हैं वह कन्या भोजन करते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। माँ के नीला और पीला दोनों ही रंग अति प्रिय हैं। इस दिन आप इन सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, साथ ही नारियल का भोग आप लगा सकते हैं, और कन्या भोजन जो है वो भी आप करा सकते हैं। खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इन 9 दिनों की व्रत रखने से माँ आपको सुख, समृद्धि और अच्छा सौभाग्य, तेज बुद्धि
ठीक होकर नाश करती हैं, तो अपने भक्तों के साथ माता का आशीर्वाद जो है वह सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो ज़रूर से अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय श्री कृष्णा।